हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अज आप करांगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। कल आप गॉस थ्योरम की सी ना, तो अज आप एप्लीकेशंस करांगे। अज आप 2 एप्लीकेशंस करांगे, ठीक है। फस्ट एप्लीकेशन आ देखो, गॉस थ्योरम की हुंदी है राजे। गॉस थ्योरम हुंदी है कि जिहड़ा फ्लक्स आ वो किहदे इक्वल हुंदा वा, फ्लक्स एक्सप्रैशन ये हुंदा ना, वो किहदे इक्वल हुंदा कि क्लोज्ड सरफेस दे विच जिन्ना चार्ज इनक्लोज्ड आ ओवर एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ी सी ना गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की हुंदी है कि जे आपां नूं चार्ज पता होवे, उस सरफेस का सरफेस एरिया पता होवे, तो आपां की कढ सकदे आ, इलैक्ट्रिक फील्ड कढ सकदे आ। ये दी एप्लीकेशन हुण सब तो पहला पहली एप्लीकेशन हैगी आपां कढांगे फीड ड्यू टू एन इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनीफॉर्मली चार्जड वायर, ठीक है। ਆਪਾਂ एक इनफाइनिटली लॉन्ग एक चार्जड वायर ले ली। इस वायर की है चार्जड आ, तो जे वायर चार्जड आ तो ये अराउंड की होगी इलैक्ट्रिक फील्ड। वो आप इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़नी आ बाय मेकिंग यूज ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है जी। तो सारे तो पहला तुसी डायग्राम बनानी है। देखो ये चार्जड वायर आ, पॉजिटिवली चार्जड आ। मैं डैश डैश तां बनाया क्योंकि इनफाइनिटली लॉन्ग वायर आ, ठीक है। तो ये अराउंड आप एक पी ऑब्जरवेशन पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट से आप इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़नी है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड किवें कढ़ांगे, ये अपोजिट तुसी 2 वायर के एलीमेंट ले लेने P1 ते P2, ठीक है। इत्थे तुसी की रखिया वा, टेस्ट चार्ज रखिया वा। तो ड्यू टू दिस लाइन एलीमेंट ये इलैक्ट्रिक फील्ड होगी E1, ड्यू टू दिस लाइन एलीमेंट ये इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी E2। फिर E1 ते E2 के जिहड़े कंपोनेंट होणगे, एक तो E1 का कंपोनेंट इधर नूं होगा, एक उपर वाल नूं होगा। इवें E2 का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है जी। तो तुहाडे कोले जिहड़े आ 2 कंपोनेंट है, ये की हो जाणगे कैंसल। तो तुहाडे कोले जिहड़ी नैट इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर आ, वो किहदे अराउंड होगी, जिधर नूं मैं E शुरू कीता वा, ठीक है राजे। तो तुसी बाद थोड़ी जी थ्योरी लिखनी है कि कंसीडर एन इनफाइनिटली लॉन्ग थिन वायर। आपां की ले ली, एक इनफाइनिटली लॉन्ग थिन वायर ले ली, जिहदे ते की सीगी लीनियर चार्ज डेंसिटी आऊगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी नूं की लिखनी आपां लैम्डा। पी तुहाडे कोले ऑब्जरवेशन पॉइंट आ, 2 लाइन एलीमेंट ले ले तुसी P1 ते P2। P1 दे कारण इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी है E1, P2 दे कारण इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2। कंपोनेंट जिहड़े होणगे नॉर्मल टू दी OP, देखो OP आह ना, OP दे जिहड़े नॉर्मल आ वाले 2 कंपोनेंट होणगे एक दूसरे नाल की हो जाणगे, कैंसल हो जाणगे। ते जिहड़ी रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो की होगी रेडियल। रेडियल कहण दा मतलब कि सिर्फ इस अलोंग ही होगी, इस लाइन दे अलोंग जां फिर इधर नूं होगी, ठीक है। हाँ इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़न के लिए जे तुसी गॉस थ्योरम लाउणी है, तो गॉस थ्योरम तो आप क्लोज्ड सरफेस से ही लाउणी है। तो आप की ड्रॉ करांगे, ये अराउंड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करांगे। गॉसियन सरफेस जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो की नेचर होगा उसका सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल नेचर होगा, तो तुसी की करनी है, वायर के अराउंड एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, जिसकी लेंथ की है L, रेडियस की है R, ओके। तो तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आ वाली इलैक्ट्रिक फील्ड बनाई आ एरिया है सरफेस का एरिया वैक्टर आप कहा सी ना हमेशा की हुंदा वा, इहदे नॉर्मल हुंदा वा, ठीक है जी। पी ऑब्जरवेशन पॉइंट आ, इस पॉइंट ते मान लो स्मॉल एरिया पहला आप DS लैके चलांगे, ओके जी। तो पहला आप गॉस थ्योरम लाउने आ। गॉस थ्योरम आ वाली सी ना, हाँ जी। गॉस थ्योरम लाओ। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलैक्ट्रिक फ्लक्स ये इक्वल हुंदा, तो एरिया वैक्टर नूं तुसीं इवें ही लिख लिया ब्रेक करके। तो E ते N दे विच देखो एंगल दोनों दे विच कितना 0 डिग्री। तो तुहाडे कोले की आऊगा E cos 0 डिग्री DS, E DS आ गया। फिर ए वाला की होगा जिहड़ा सरफेस एरिया सिलेंडर दा सरफेस एरिया की होगा 2 पाई RL, ठीक है। कितना ना छोटियां क्लासां दे विच उदों लेंथ H लेंदे हुंदे सी, हुण अपने कोले L आ, तो 2 पाई RL आ गई। हुण गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ किहदे इक्वल होगी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आप मान लिया कि Q आ। तो जे अपने कोले लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो आपां नूं पता लीनियर चार्ज डेंसिटी की हुंदी है, चार्ज ओवर लेंथ। लेंथ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा L, ठीक है। Q की वैल्यू लैम्डा L इत्थे तुसीं पुट करती ओवर एप्सिलॉन नॉट, लैफ्ट हैंड साइड उवें लिख लिया, L ने L कैंसल हो गई, 2 पाई R इधर आके की हो गया डिवाइड। तो ये तुहाडे कोले इलैक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू
यूनीफॉर्मली चार्जड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, जे तुहाडे कोले पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडिली आउटवर्ड लाइनस होणगीਆਂ, जे तुहाडे कोले नैगेटिव चार्ज होगा तो रेडिली इनवर्ड कीतियां सी ना इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। पॉजिटिव चार्ज होंदियां तो आउटवर्ड होंदियां, ड्यू टू नैगेटिव चार्ज जो कि होंदियां वा इनवर्ड होंदियां। इस तरह करके पूरी एक एप्लीकेशन होगी गॉस थ्योरम दी कि आपां फीड कड्ढनी आ ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्जड वायर। पहला तुसीं वायर बना लैनी आ, ठीक है, फिर तुसीं कोई भी ऑब्जरवेशन पॉइंट ले लेना, दो लाइन एलीमेंट ले लेने आ, दस देना कि इन्हां लाइन एलीमेंट्स के नाल जिहड़े ए वाले कंपोनेंट आ वो कैंसल हो जाएंगे, तो इलैक्ट्रिक फीड की होगी रेडिली आउटवर्ड होगी। उस तो बाद की करना वा एक गॉशियन सरफेस लैनी है जिहड़ी कि एक की होगी सिलेंडर होगी, इस वायर दे राउंड रहोगी, तो सिलेंडर आपां जिहदी लेंथ एल आ, रेडियस की आ आर आ। उस तो बाद गॉस थ्योरम अप्लाई की। गॉस थ्योरम का लैफ्ट हैंड साइड पहला आप सॉल्व किया, लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके E2πr L आ गया, इनू इक्वल टू रखिया आप क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट दे। क्यू की वैल्यू आप कढ़ ली डेफिनेशन ला के लीनियर चार्ज डेंसिटी की, तो उत्थे जो पुट की तो लैफ्ट हैंड साइड कला ई रख रहा, बाकी जड़ियाँ चीज़ां सी उन्होंने राइट हैंड साइड लै गए। तो इस तो की पता लग्या कि जी इलैक्ट्रिक फीड आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू की होंदी आ आर दी होंदी है। ओके जी, नैक्सट जी एप्लीकेशन आ राजे अपने कोले वो हैगी आ इलैक्ट्रिक फीड इंटैंसिटी आपां कड्ढनी आ ड्यू टू यूनीफॉर्मली चार्जड स्फेरिकल शैल। कि आपां कोई स्फेरिकल शैल ले लिया। हाँ, जो आप कोई स्फेरिकल शैल लिया जिमें बॉल होंगी आ, क्रिकेट की बॉल होंगी है ना, वो एक स्फीयर की तरह होंगी आ, जो चार्जड आ, अंदरों की वो खाली आ, हॉलो, वो सरफेस ते पूरी ते चार्ज आ। हुण उहदे 3 केसिस बन गए राजे। एक तो बनूगा कि ऑब्जरवेशन पॉइंट आप उस स्फीयर के आउटसाइड ले लीए, सैकेंड केस बनूगा कि उस स्फीयर की सरफेस से ले लिया ऑब्जरवेशन पॉइंट, थर्ड केस बनूगा कि उस स्फीयर के अंदर ले लिया ऑब्जरवेशन पॉइंट। तो फर्स्ट जिहड़ा आपां केस करते हैं फीड आउटसाइड दी शैल, आपां शैल ले लिया, ठीक है, ये तो क्यू चार्ज आ पॉजिटिव, ये अंदरों खाली आ, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो आप ऑब्जरवेशन पॉइंट इस शैल तो बाहर लिया पी, ऑब्जरवेशन पॉइंट का इस दे स्फीयर के सेंटर तो डिस्टेंस की ले लिया आप स्मॉल आर। ओके जी, इस ते जिहड़ी इलैक्ट्रिक फीड आ वो की होगी रेडिली आउटवर्ड, इधर नूं ही एरिया एलीमेंट होगा, एरिया एलीमेंट तुसीं ले लिया DS। हुण आपां गॉस थ्योरम इहदे ते अप्लाई करते हैं। इहदे बाद थ्योरी तुसीं लिख दिओ कि कंसीडर थिन स्फेरिकल शैल ले लिया जिहदा रेडियस आर आ, सेंटर ओ आ, इस स्फीयर की सरफेस ते प्लस क्यू चार्ज आ जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड आ यूनीफॉर्मली, पी ऑब्जरवेशन पॉइंट आ, फिर गॉशियन सरफेस बना ली आपां जिहड़ी ऑब्जरवेशन पॉइंट चों पास करदी आ S1 की गॉशियन सरफेस आ, ते ई वैक्टर आ जिहड़ा सेम होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ दी गॉशियन सरफेस। मीनस ऑब्जरवेशन पॉइंट भावें इत्थे ले लो, इत्थे ले लो, इत्थे जिथे मर्जी ले लो, ई दी वैल्यू की होगी सेम। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग की सीगा क्लोज्ड लाइन इंटैग्रल ऑफ ई वैक्टर किहदे कोल हो गया अपने कोले क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये सी ना गॉस थ्योरम। हाँ देखो ई वैक्टर ते DS वैक्टर दोनों के विच एंगल कितना वा 0 डिग्री, तो इन्हों सॉल्व करके कितना आ जाऊगा EDS क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। EDS ये तो पिछले आर्टिकल्स वांगू ही आ। हुण बट इत्थे सरफेस एरिया काहदा लेना तुसीं स्फीयर दा, स्फीयर दे सरफेस एरिया दा फार्मूला की हुंदा 4πr² तो इत्थे कितना आ जाऊगा E × 4πr² क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो तुहाडे कोले E की वैल्यू 4πr² इधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड, तो क्यू ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये तुहाडे कोले इलैक्ट्रिक फीड आ गई। जे आपां सरफेस ते ही लईए पॉइंट